हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मूवी एक्सप्लेन में आपको स्वागत है। आज हम 2012 में रिलीज हुई लिटिल 13 मूवी की एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये मूवी सारा नाम की एक लड़की की पर्सनल लाइफ पर डिपेंड है, जो कि अपने पार्टनर और सेक्स को लेके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तो अब आगे क्या होता है ये सब हम मूवी में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें सारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अब सिर्फ 13 साल की है, लेकिन वो बहुत ही मैच्योर है। सारा के ही घर में हम एक माइक नाम के आदमी को देखते हैं, जो सारा की मम डोरिन की बॉयफ्रेंड है। वो डोरिन को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद डोरिन सारा का एक ड्रेस ट्राई करती है। हालांकि वो दोनों अपनी सारी चीजें शेयर करती थी। जब डोरिन वो कपड़े पहन के आती है तो माइक उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके सारे कपड़े निकाल कर इंटीमेट होने लगता है। सारा उन दोनों को इंटीमेट होता देख अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है जिसका नाम चार्ली है। सारा चार्ली को अपने एक नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम डिक को देखते हैं, जो अपने एक फ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था और डिक का फ्रेंड लुकस छुपके से उन दोनों का वीडियो बना रहा था। जब डिक अपने फ्रेंड के साथ इंटीमेट होकर सेटिस्फाई हो जाता है, तब वो अपने कपड़े पहनकर बाहर गार्डन में आ जाता है, जहाँ पर लुकस उसे वो इंटीमेट वाली सीन दिखाता है। दरअसल डिक ने ही लुकस को वीडियो बनाने के लिए कहा था। फिर कुछ देर बाद लुकस जब घर जाने के लिए अपने मॉम के कार में बैठता है, तब वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या मैं आज रात कार लेकर अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने निकल जा सकता हूँ। तब लुकस की मॉम उसे कार ड्राइव करने की परमिशन दे देती है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली सारा को उसके इंटीमेट एरिया सेव करने में हेल्प कर रही थी। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। तब डोरिन जाके डोर खोलती है तो बाहर लुकस को देखती है और फिर उसे अंदर बुलाती है और कुछ ड्रिंक ऑफर करती है। दरअसल लुकस सारा का बॉयफ्रेंड है। डोरिन लुकस से बात करती है और उसे बताती है कि सारा ने तुम्हारे बारे में बताई थी, तुम्हारी प्रोफाइल भी दिखाई थी। उधर लुकस को देखकर डोरिन भी इम्प्रेस हो गई थी और फिर वो उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगती है। डोरिन का ये बिहेवियर उसके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आता और इसलिए वो सारा को जाकर बताता कि बाहर तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है। तभी सारा बाहर आती है और लुकस को देखकर बहुत खुश हो जाती है। और फिर शाम को सारा, लुकस, डिक और चार्ली मिलकर हैंग आउट करने निकल जाते हैं और आगे जाकर लुकस अपनी कार को एक पार्किंग में पार्क कर देता है और डिक के साथ कहीं जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों बाहर जाने लगते हैं तो सारा लुकस की कैमरा ले लेती है। तभी वहाँ पर डिक आ जाता है और सारा से वो कैमरा लेकर चला जाता है। फिर डिक और लुकस एक आदमी से मिलते हैं और उसे वो इंटीमेट सीन वाले वीडियो बेचने की बात करते हैं। उनकी डील तो हो जाती है, लेकिन उस आदमी लुकस और डिक की उस वीडियो का बहुत ही कम पैसा दे देता है। और फिर डिक और लुकस वहाँ से फिर से सारा और चार्ली के पास जाते हैं और फिर वो चारों मिलके एक पब जाते हैं। पर फिर पब का सिक्योरिटी उन्हें एज रेस्ट्रिक्शन बता के वहाँ से चले जाने को कहते हैं। पर वहाँ से वो चारों दूसरी पब में चले जाते हैं और वहाँ जाकर एंजॉय करने लगते हैं। सारा और चार्ली उस पब में डांस भी करते हैं और फिर कुछ देर बाद डिक की फार्म हाउस में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद डिक चार्ली के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है और फिर उसे सेड्यूस करने लगता है और यहाँ सारा लुकस के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन लुकस का अभी ये सब करने की मूड नहीं था, इसलिए वो सारा से कहता है कि हम अभी ये सब नहीं करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चार्ली और डिक एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और फिर गार्डन में ही इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ देर डिक चार्ली को सेटिस्फाई करता है और फिर वो दोनों वहाँ से लुकस और सारा के पास चले जाते हैं। और फिर दूसरे दिन सारा अपने लेग्स को सेव करती है और वही बेड पर आ जाती है जहाँ पे लुकस नेकेड सो रहा था। सारा उसके करीब जाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चार्ली को वॉमिटिंग होने लगती है। तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और तभी हम वहाँ पर छोटे बच्चे को देखते हैं। ये बच्चे चार्ली की बहन वन के हैं। चार्ली और ओन एक साथ एक ही घर में रहते हैं। दूसरी तरफ सारा के घर में कुछ देर बाद उसकी मॉम आ जाती है और फिर सारा के कमरे में लुकस और सारा को वैसी कंडीशन में दिखती है। सारा जब कमरे से बाहर आती है तो डोरिन उसे पूछती है, अब तुम कैसा फील कर रही हो। तब वो कहती है कि लुकस बहुत अच्छे से मुझे सेटिस्फाई करता है, उसकी स्किन भी बहुत सॉफ्ट है और वो बहुत ही हैंडसम है। ये सब सुनकर डोरिन के लुकस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है और फिर वो सारा से कहती है, क्या तुम लुकस को मेरे साथ शेयर करोगी।
लेकिन तब सारा उसे साफ मना कर देती है और फिर अपने रूम में जाकर लुकस के साथ इंटीमेट होने लगती है। दूसरी तरफ चार्ली अपने ऑफिस जाती है और अपने बॉस से मिलकर बताते हैं कि अब वो आउट ऑफ सिटी काम नहीं कर सकती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर अपने ये नाजायज बच्चे के फादर कौन है ये सोचने लगती है। अगले दिन सारा और चार्ली मिलकर एक शॉपिंग मॉल में जाकर बच्चे के खिलौने देखने लगते हैं। तभी चार्ली सारा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और कुछ देर वहाँ मस्ती कर वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से वो दूसरे मॉल में जाते हैं और कुछ ब्रा और पेंटी खरीदने लगते हैं। वहाँ से वो चेंजिंग रूम में जाकर उस नए ब्रा को पहनते हैं और अपने पुराने ब्रा को एक प्लास्टिक में डालकर डस्टबिन में डाल देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें चार्ली की बहन वन और उसके बच्चे को दिखाया जाता है। वन जब अपने घर पर बच्चे को संभाल रही थी तभी घर की डोरबेल बजती है। तब वन को पता चलता है कि उसके हस्बैंड अपने बच्चे से मिलने आए हैं, लेकिन वन उसे अपने बच्चे से मिलने नहीं देती और वहाँ से चले जाने को कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो चला जाता है तो वन का बेटा दरवाजा खोलता है। तब दरवाजे के बाहर वो बहुत सारी चीजों को देखता है जो उसके डैड ने उसके लिए लाई थी। तब वो उन सारी चीजों को लेकर वहाँ से कहीं निकल जाता है। वही दूसरी तरफ सारा और चार्ली बात कर रहे थे। तब चार्ली सारा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में खुल के बताती है। तब सारा उसे पूछती है कि तुम लगभग कितने आदमियों के साथ इंटीमेट हुई हो। तब चार्ली उसे बताती है कि वो अब तक लगभग 3-4 लोगों के साथ इंटीमेट हुई है। फिर वो दोनों डिसाइड करती है कि उनमें से जो भी अच्छे बाप बनने के लायक है उससे ही चार्ली शादी करेगी। फिर उसी दिन चार्ली एक लड़के से मिलती है जिससे वो पहली बार इंटीमेट हुई थी, लेकिन वो लड़का एज में बहुत ही छोटा था और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। इसीलिए चार्ली उसे अपनी लाइफ पार्टनर नहीं चुनती। और फिर शाम को वो सारा से मिलती है और वो दोनों मिलकर गार्बेज इकट्ठा होने वाली जगह पर जाते हैं और वहाँ से वो बैग उठा लेते हैं जो उन्होंने मॉल की डस्टबिन में डाले थे। फिर हम घर पर सारा की मम डोरिन को अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होता देखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद डोरिन अपने बेड से उठ के चली जाती है क्योंकि अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होकर सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। इसलिए वो सारा की लैपटॉप लेकर किसी और से चैटिंग करने लगती है और फिर जब डोरिन के बॉयफ्रेंड वहाँ पे आ जाता है तो उसे पूछ लेता है आखिर बात क्या है। तब फ्रस्ट्रेट होकर डोरिन बताती है कि तुम हर बार एक ही पोज में इंटीमेट होते हो और अब मुझे ये सब बोरिंग लगने लगा है। ये सुनकर डोरिन के बॉयफ्रेंड भी उस पर चिल्लाने लगता है। तभी सारा वहाँ पर आती है और ये सब देख लेती है। फिर डोरिन गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारती है और वहाँ से जाने को कहती है। तब सारा डोरिन के पास आती है और फिर उसे समझाती है कि अब आपको किसी भी बात पे रिग्रेट करने की जरूरी नहीं है और इन सब से बाहर निकालने के लिए वो अपनी मॉम को अपने साथ एक क्लब में ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली और एक लड़के से मिलती है जिससे वो पहले ही मिलकर इंटीमेट हुई थी। वहाँ पे वो दोनों कुछ देर बात करते हैं। तब चार्ली उसे सेड्यूस करने लगती है तो फिर से वो दोनों एक कार में जाके इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ सारा उस पार्टी में चली जाती है और कुछ देर बाद डोरिन भी वहीं पर आ जाती है। सारा कुछ देर वहाँ डांस करती है और फिर वो वहाँ से लुकस को ढूंढने चली जाती है। लुकस उसे पार्टी में नहीं दिखता इसलिए वो उसे रूम में ढूंढने जाती है। वहाँ उसे लुकस मिल जाता है। तब वो उसके करीब जाकर उसे फिर से इंटीमेट होने लगती है। कुछ देर बाद डोरिन भी उस कमरे के पास आ जाती है जहाँ से उसे सारा की आवाज आती है, इसलिए वो भी उस रूम में जाती है। तो वहाँ वो देखती है कि वहाँ लुकस और सारा इंटीमेट हो रहे हैं और वो भी अपने कपड़े उतारती है और उन्हें ज्वाइन कर लेती है। तभी उस पार्टी में चार्ली भी आती है और डोरिन की एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है। वहाँ वो बताता है कि वो चार्ली से प्यार करता है। ये सुन के चार्ली खुश भी होती है पर तभी वो वहाँ से जाने भी लगती है और फिर माइक भी उसके पीछे जाता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं तब उन्हें आसमान में एक टूटता हुआ तारा नजर आता है। उसे देख माइक विश मांगता है कि उसे चार्ली मिले। दूसरी तरफ रूम में लुकस, सारा और उसकी मॉम इंटीमेट हो रहे होते हैं। फिर दूसरे दिन लुकस बस स्टॉप पर अपने कैमरे में कुछ देख रहा था। दरअसल लास्ट नाइट उसने वो इंटीमेट वाला वीडियो शूट किया था और उसे वो बेचने भी वाला था, लेकिन फिर उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो उस वीडियो को डिलीट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सारा को दिखाया जाता है जो हमें बताती है कि जब तक उसे सही पार्टनर ना मिले तब तक वो ऐसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय करेगी। और फिर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और आपको कैसे लगी ये मूवी हमको कमेंट कर जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।